हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 9 वीडियो लेक्चर्स। हमने ऑलरेडी फ़िज़िक्स पढ़ी है, काफ़ी सारी फ़िज़िक्स मेरे ख्याल से हमने उसके 10-15 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो आज हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। हमने टर्म 1 का फ़िज़िक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, कुछ एक टॉपिक्स हैं उसमें 2-3, तो वो हम बीच में उठा लेंगे। तो आज हम बायोलॉजी का सेकेंड यूनिट टिश्यूज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होती है, पढ़ा होता है। तो आज हम चैप्टर 2 में जा रहे हैं, टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जिस मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सेल्स पढ़ा है, तो सेल्स में हमने ये पढ़ा कि जो सेल्स हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने पढ़ा। यानी हर ऑर्गेनिज्म वो सेल्स से बना है। तो सेल्स जो है ये बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी हर जो जिंदा जानवर है या जिंदा पौधा है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना होता है सेल्स से। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए ईंटें लानी पड़ती है, सीमेंट लाना पड़ता है और टिन वगैरह या आयरन लाना पड़ता है। इसी तरह से सेल्स जो हैं, जैसे मकान में सेल्स, जैसे मकान में हम ईंटें लगा लगा के ये क्या कहते हैं, स्टोरेज कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे भी सेल्स जो है वो बेसिकली आपस में मिल के अपने से थोड़ी बड़ी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाती है, ठीक है। तो अगर सेल्स मिलती हैं, सपोज ये एक तरह की सेल्स है, इसे ये मिल गई सारी, ये सारी सेल्स मिलके अब एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगी अपने से बड़ा। यानी सेल जो है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट जो सेल मिलके बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जब सेल्स कंबाइन होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं टिश्यू। सो ये एक तरह से हम एक टिश्यू बोल सकते हैं। तो बहुत सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स मिल जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स मिल जाती हैं, तो मिल के छोटे छोटे टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यूज़ जो हैं वो मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ मिलेंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे। जैसे आई एक ऑर्गन है, ईयर एक ऑर्गन है, लिवर है, इसी तरह से अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं। जब अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोफेगस मिला है, अच्छा स्टमक मिला है, इंटेस्टाइन्स मिले हैं या बाकी ग्लैंड्स मिले हैं। ये सब मिल के आपस में जब मिल के काम करेंगे तो एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मिल के ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस, सब कोई सारे सिस्टम जब मिल जाएंगे तो एक जानदार बन जाता है। इनमें से एक भी सिस्टम एब्सेंट होगा तो कोई भी जानदार अपना जो फंक्शंस है वो फंक्शन नहीं कर सकता है। सो दैट मीन्स सेल्स बेसिकली जो है वो या तो अकेले इंडिविजुअली काम करेंगी, जैसे एमीबा है, इंडिविजुअल सेल होती है एमीबा में, इंडिविजुअल सेल्स, या कई सारे बैक्टीरियाज में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत कम फंक्शंस की ज़रूरत होगी, यानी एमीबा का काम बहुत कम है, इतना ज़्यादा उसको इतनी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। एमीबा जो है ये सिर्फ खाना पीना और इधर उधर चलना होता है और रिप्रोडक्शन करता है, ये बस ये बेसिक 3-4 फंक्शंस करता है। तो इसके लिए एक सेल जो है वो काफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम में, आप ऊपर जाओगे तो आप देखो कितने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। जैसे इंसान है, अगर आप इंसान को अच्छे से देखोगे तो अक्ल हैरान होती है कि किस तरह से हर ऑर्गन, हर पार्ट, हर टिश्यू अपना अपना स्पेसिफिक काम अंजाम देता है और तब जाके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है जो इतने बड़े बड़े काम करता है। या कोई और ले लो, वेल ले लो, एलिफेंट ले लो, या अपने आसपास देखो सबसे पहले जानवर जो हैं या पौधे जो, अब देख लो कितने सारे काम उनको करने पड़ते हैं।
तो वो सारे कामों के लिए कोई ना कोई ऑर्गन है। हैंड्स अपना काम करते हैं, आइज़ अपना काम, ईयर अपना काम, टंग अपना काम, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, हर कोई पार्ट अपना अपना अलग अलग काम करता है। तो उसका मतलब जितना ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होता है उतनी ज़्यादा उसमें ज़्यादा टिश्यूज़ और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो जब सेल्स मिलती है तो वो एक स्पेशल ऑर्गन बनाती है, उस ऑर्गन को बोलते हैं हम टिश्यू। तो आज का टॉपिक टिश्यूज़ के रिलेटेड है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे जाके आपको दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो अब टिश्यू क्या है उसका मतलब, जैसे हमने बोला कि जब सेल्स मिलेंगी तो तब जाके वो टिश्यू बनाएंगी, लेकिन ये रैंडमली नहीं मिलती है, खुशमुशरला की। होता क्या है कि वो सेल्स आपस में मिलेंगी जिनका कोई पर्टिकुलर काम होगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए व्हेन सेल्स, हम इसको इस तरह लिखेंगे, व्हेन सेल्स similar in structure combine with one another to perform a particular function or functions, comma, we call this structure a tissue। इस तरह आप देखोगे इसकी डेफिनेशन कि जब एक ही तरह की सिमिलर सेल्स जब मिलेंगी, वो कंबाइन होकर जब किसी खास फंक्शन के लिए, किसी खास काम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कंबाइन होती है। जैसे वो सारी सेल जो आँख में मिली है, ठीक है, जो आई का टिश्यू है, या जो टंग का टिश्यू है, या जो टिश्यू लिवर में है, तो ये सारी सेल्स जो है ये मिली हैं किसी खास काम के लिए, कोई खास पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। जैसे आइज़ में जो सेल्स हैं उनका काम सिर्फ रिसेप्शन ऑफ, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनको रिसीव करते हैं और फिर दिमाग उनको कंप्रेहेंड करता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि आँख का काम देखना है। तो आँख की सेल जो है वो अपना काम, अगर आँख से कोई सेल निकाल के हम टंग में डाल देंगे या कान में डाल देंगे या स्टमक में डाल देंगे तो वहाँ पे वो अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका अपना काम है, स्टमक का अपना अलग काम है। तो जब एक तरह की सेल, उसका मतलब आँख की सारी सेल्स सिमिलर होंगी। इसी तरह से जो स्टमक है उसके किसी भी एरिया में कोई भी एरिया ले लो उसका, तो वहाँ पे पर्टिकुलर सेल्स जो है वो सिमिलर होंगी, आपस में सेम होंगी। उसका मतलब सिमिलर सेल्स मिल के कोई ख़ास काम अंजाम देती हैं। जब उस खास काम को अंजाम देने के लिए सेल्स मिलती हैं तो उनको हम बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यू जो है ये प्लांट में भी होता है, ये एनिमल में भी होता है, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन अंजाम देते हैं। तो आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू, इस तरह आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन टिश्यू, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, टिश्यू का मतलब क्या होता है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो अब इसकी यूटिलिटी क्या है, क्या यूटिलिटी है ये टिश्यू जो है, क्यों सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाती है, और टिश्यूज़ जो है इनकी क्या यूटिलिटी है। आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से बुक में शायद क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर के शुरू में ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको। जब हम यहाँ पे पहुँचे, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चरल टिश्यू, तो आप थोड़ा इसको ऐड कर सकते हो। 10 ए क्लस्टर होता है झुंड, ए ग्रुप, 10 ए क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड ए टिश्यू। इस तरह से ये डेफिनेशन क्लोज होगी यहाँ पे। तो फिर इसकी यूटिलिटी क्या है, ये इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़ा प्लांट हो या बड़े एनिमल्स हो, तो उनको बहुत ज़्यादा डाइवर्स और बहुत कम्प्लेक्स काम करने पड़ते हैं, बहुत कम्प्लेक्स काम। तो उन सारे कम्प्लेक्स काम को पूरा करने के लिए सेल्स जो है वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है। वरना अमीबा में जैसे एक सेल पूरा काम करती है, तो बड़े ऑर्गेनिज्म में इसी तरह सेल्स काम करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सेल अकेले नहीं कर सकती है, तो उसके लिए टिश्यू बनना ज़रूरी है। तो टिश्यू की सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन यही है, टिश्यूज़ हेल्प
in performing complex functions, complex functions बॉडी में होते हैं, help in performing complex functions in an efficient manner. Thus लिख सकते हैं हम ऐसे, tissues give highest level of specialization to an organism. तो टिश्यू जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ी यूटिलिटी ये है कि टिश्यूज़ जो है ये ऑर्गेनिज्म को हाईएस्ट एफिशिएंसी देते हैं, हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन देते हैं, ठीक है। तो हर काम में, हर बड़े से बड़े फंक्शन को स्पेशल तरीके से, एक कम्प्लेक्स एफिशिएंट तरीके से, एफिशिएंट होता है जल्दी से, तो एफिशिएंटली यानी हर काम को टिश्यू जो है वो एफिशिएंटली अंजाम देते हैं। उसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आ जाती है, यानी ऑर्गेनिज्म जो है उसको कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। तो उसमें उसका मतलब उसकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होने चाहिए जो हर तरह के इन्वायरमेंट में, हर तरह की सिचुएशन में ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रख सकते हैं। तो उसका मतलब जो स्पेशलाइजेशन है बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म्स में, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की जो स्पेशलाइजेशन है वो जो है वही टिश्यू का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, टिश्यूज़ हेल्प इन परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स फंक्शंस इन एन एफिशिएंट मैनर, दस टिश्यूज़ गिव हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन टू एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करोगे। अब हम थोड़ा डिवीजन करेंगे टिश्यूज़ का प्लांट्स और एनिमल्स में, तो टॉपिक लंबा ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके इसको 5-8 टॉपिक्स में डिवाइड करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज़ बच्चे बोर होते हैं लंबे टॉपिक्स के साथ। ये एक कॉमन कंप्लेंट है सारे बच्चों की कि टॉपिक लंबे होते हैं। तो अब कोशिश की हमने थोड़ा शॉर्ट करने की। अब टिश्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला डिवीजन आएगा, टिश्यूज़ कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। इस तरह आप लिख सकते हो, टिश्यूज़ कैन बी डिवाइड इंटू 2 ग्रुप्स। अगर आप वीडियो ध्यान से सुनोगे तो आपको नोट्स वहीं से मिलेंगे, पास कर करके वीडियो जो मैं बोलता हूँ डेफिनेशंस वगैरह वो आप लिख सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है, थोड़ी एफर्ट लगानी है। टिश्यूज़ जो है ये प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं, एनिमल टिश्यूज़। यहाँ लिखेंगे इसको प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज़। जो प्लांट टिश्यूज़ है पहले हम इनको देखेंगे, इनकी क्या टाइप्स हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले प्लांट और एनिमल में डिफरेंस होती है, काफ़ी फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क की वजह से, जैसे इनके काम अलग है, प्लांट्स जो है यूजुअली एक ही जगह खड़े होते हैं, वो इधर उधर चलते नहीं है, ठीक है। तो एनिमल्स जो है वो इधर उधर चलते हैं। उसका मतलब एनिमल्स में थोड़ी और अच्छी तरह के टिश्यूज़ होने चाहिए, थोड़ी और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए बनस्पति प्लांट्स, ठीक है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस है कि एनिमल जो है वो इधर उधर लोकोमोशन करते, हरकत करते, इधर उधर मुड़ते घूमते हैं, जबकि प्लांट्स एक ही जगह हरकत करते हैं, एक ही जगह इधर उधर मुड़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। उन बेसिक डिफरेंसेस की वजह से वो जो इनकी लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के बेस पे इनमें टिश्यूज़ डेवलप हो चुके हैं। ये एक तरह का एडाप्टेशन है, ये एवोल्यूशनरी फीचर है इनमें। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जब से ज़मीन पे क्या कहते हैं लाइफ आई है, तब से धीरे धीरे एवोल्यूशन जो है उसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स में अपने माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से उनमें एडाप्टेशन आती गई है, नए नए टिश्यूज़ आते गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो उन बेसिक डिफरेंसेस की वजह से इनके टिश्यूज़ भी अलग अलग हैं, सिमिलर टिश्यूज़ नहीं है। जैसे प्लांट्स में हम ये बोलेंगे कि कई सारी जगहों पे टिश्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली उनकी सेल्स जो है वो डिवाइड होती रहती हैं, जिनको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, और बाकी सारे सेल जो हैं वो डिवाइड नहीं होती है। लेकिन एनिमल में ऑलमोस्ट हर सेल डिवाइड होती है। तो प्लांट में ये लोकलाइज होते हैं, कहीं कहीं डिवाइड होते हैं, कहीं कहीं डिवाइड नहीं होते। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, अपनी बुक में देखना आप, वहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा। हाँ, तो बुक पे से सब मिल सकता है। इसी तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका डिफरेंट है, मोड ऑफ
क्या कहते हैं रेस्पिरेशन वगैरह सारा डिफरेंट है। तो उन सारे डिफरेंसेस की वजह से इनके टिश्यूज़ भी अलग अलग है। तो प्लांट के बेसिकली दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, प्लांट में कहाँ का है। सबसे पहले इसकी ये प्रॉपर्टी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इसकी सेल्स लगातार डिवाइड होकर नई नई सेल्स बनाती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू जो है इट इज़ नॉन डिवाइडिंग, ये डिवाइड नहीं होता है। तो प्लांट जो है इसमें डिवाइडिंग सेल्स कहाँ कहाँ होती है, तो ये आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने ये सुना होगा कहीं कहीं से कि प्लांट जो है उसकी हमेशा टिप्स बढ़ती है। जैसे अगर ये प्लांट है तो उसका ये टिप जो है ना ये ऊपर बढ़ते जाएगा, बाकी निचला प्लांट जो है वो अपनी जगह ही रहेगा। जैसे ये इसका स्टेम है तो स्टेम जो है ये इसी जगह रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद स्टेम यहाँ पहुँचा होगा ना, स्टेम अपनी जगह रहता है और हर साल के बाद इसमें थोड़ी और ग्रोथ मोटाई आती जाती है, मोटा होता रहता है। तो डिवाइड क्या होता है, डिवाइड प्लांट की टिप होती है और ये टिप ऊपर चढ़ते 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 प्लांट को लंबा बनाती है। इस तरह रूट, नीचे रूट जो है उसकी टिप डिवाइड होती है। तो ये टिश्यू जो है ये टिप्स में होता है, रूट टिप और शूट टिप में, ठीक है। अगर ये प्लांट है इस जगह होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या ये मैं अगर रूट बना रहा हूँ इस जगह होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन जगहों पे जहाँ मैं गोल बना रहा हूँ इन जगहों पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। यहाँ ये डिवाइड होता जाएगा और ये लंबा होता जाएगा। तो उसका मतलब ये पार्ट अगर यहाँ है तो हमेशा यहाँ ही रहेगा। जैसे अगर ये स्टेम बनो आप प्लांट का, ये स्टेम जो है ये आज जहाँ पे है 10 साल बाद 20 साल बाद 100 साल बाद ये वहीं उसी हाइट में होगा। तो ऐसा नहीं कि स्टेम जाके यहाँ पहुँचा होगा, नहीं, प्लांट ऊपर से बड़ा होता गया होगा, स्टेम मोटा 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 होता गया होगा नीचे से। तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा जहाँ ब्रांच निकलती है, ब्रांच साइड्स में, ठीक है। तो या उन जगहों पे जहाँ पे ये प्लांट मोटा होता है, इंटरनोड्स पे, इंटरनोड्स बोलते हैं उनको। तो इसको हम आगे तफसील में पढ़ेंगे। उसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, इट इज़ डिवाइडिंग टिश्यू, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एक को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो एपेक्स पे होता है, टिप पे होता है, यहाँ पे जो मैंने बनाया। दूसरा होता है इंटरकेलरी और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। हाँ, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और ये लेटरल मेरिस्टेम। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे याद रखो कि एपिकल मेरिस्टेम टिप्स में मौजूद होता है, लेटरल जो है वो साइड्स में मौजूद होता है, और जो इंटरकेलरी होता है वो इंटरनोड्स में मौजूद होता है जहाँ से ब्रांच निकलती है। हो गया ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब है परमानेंट टिश्यू। इसकी 2 टाइप्स है, मेजर 2 मेजर टाइप्स परमानेंट टिश्यू की। एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इस तरह आप इसको फ्लो डायग्राम में आराम से याद रख सकते हो, 1-2 बार खुद बनाना। और दूसरा हो गया कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैंने शॉर्टकट में परमानेंट लिखा PER। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इस तरह डिवाइड है इनटू 3 मोर टाइप्स। और जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है,
कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने डिवाइड किया इनटू 2 पार्ट्स। एक का काम है पानी इधर उधर चलाना, दूसरे का काम है फूड इधर उधर चलाना। एक को बोलते हैं जाइलम, दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए सिंपल है बिकॉज इसकी सेल्स जो है वो एक तरह की होती है, वो अलग अलग स्पेशल सेल्स नहीं होती, ऑलमोस्ट एक तरह की सेल्स होती है, इसीलिए इसको सिंपल बोलते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल्स होती है, ठीक है। जैसे जाइलम में अलग अलग एलिमेंट्स से 3-4 एलिमेंट्स से, फ्लोएम में 3-4 एलिमेंट्स से, तो सेल्स जो है वो सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंट होती है सेल्स। इस तरह से ये फ्लो डायग्राम में हमने दिखाया कि जो प्लांट टिश्यूज़ जो हैं उनकी ये कैटेगरीज है। अब हम इनको अलग अलग से और तफसील से पढ़ेंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आई थिंक 10-20 मिनट हो गए वीडियो के, तो उसके बाद बच्चे बोर होते, फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि सर हमें लंबा लेक्चर होता है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शार्ट किया। उम्मीद है आप इसको देखेंगे, क्योंकि आपके अगर टर्म 1 हो गया एग्ज़ाम तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, उसमें टिश्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से लिखो, 10-20 मिनट इस पर फोकस करो, मोबाइल सामने रख के और रफ में लिख के जाओ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।